बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है खतीजा की रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए मूंग की दाल का मूंगोची लेके आई हूँ। मूंग की दाल का सब्ज़ी बोलो, मूंगोची बोलो, बहुत ही मज़ेदार है। जो बच्चे दाल नहीं खाते हैं उनको इस तरह से बना के दीजिए, बहुत ही शौक़ से खाएंगे। 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। बहुत ही लजीज और जायकेदार है। और हमारे वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हमें कमेंट करके बताइए। आइए देख लेते हैं हम इसका रेसिपी। ये हमने 250 ग्राम दाल ले लिया है मूंग का और इसको हमने भिगा दिया था 5-6 घंटा और हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हम जार में डाल देते हैं दाल और पूरा डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बन गया है। हमने पानी नहीं डाला था, सिर्फ थोड़ा सा पानी 1 चम्मच डाला था, डाल के पीस लिया है। पानी डालेंगे तो ये पेस्ट नहीं बनेगा, भजिया नहीं बन पाएगा। और हम इसमें अपना मसाला डाल लेते हैं। ये हमने मिर्चा कुटा हुआ मिर्ची ले लिया है, 1 चम्मच ले लिया है। ये कुटा हुआ धनिया है, धनिया पाउडर है। और ये गरम मसाला पाउडर है थोड़ा, और ये हल्दी पाउडर है। ये सब मसाला हम इसमें डाल लेंगे। और अब ये हमारा ये हरी मिर्ची है, लाल हो गया था, इसको हमने 4-5 हरी मिर्ची बारीक काट लिया है। और ये प्याज है, इसको हमने बारीक टुकड़े में काट लिया है। ये भी हम मिक्स कर देंगे इसमें। एक चम्मच हम नमक डाल देंगे हमारा टेस्ट के हिसाब से। और ये अदरक डालेंगे हम 1 चम्मच। और हम ये हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। और हम अच्छी तरह से सब मिक्स कर लेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हमने पूरा मिक्स कर लिया। अब हम ये थोड़ा पुदीना कटा हुआ डालेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। और हम इसको अब बंद करके 10-15 मिनट रख देंगे। अब हम इधर हमारा कढ़ैया चढ़ा दिए है लोहे का। अब हम इसमें फ्राई करेंगे। देखिए हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करने से पहले फिर एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। तेल गरम हो गया है, हम इसमें पहले 1 चम्मच डाल के देखेंगे। देखिए हाँ अच्छी तरह से हो रहा है, अच्छी तरह से गरम है। अब हम बाकी का हम इसी तरह 1-1 चम्मच उठा के डाल देंगे। अगर हाथ से हो सकता है तो हाथ से भी डाल सकते हैं। अब पूरा इसी तरह से हम डाल देंगे। अब 2 मिनट तक सिकने देने के बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये एक में चिपक जाता है तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता छुड़ा लेंगे। देखिए साइड में भी थोड़ा चिपक गया है तो इसमें हम थोड़ा तेल डाल के छुड़ा लेंगे। देखिए आसानी से छूट गया है। अच्छी तरह से नीचे ऊपर करके पूरी तरह फ्राई कर लेंगे हमारा भजिया। बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार भजिया है। इस तरह से आप वैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का है। इस तरह से मार के चम्मच बीच का जो जॉइंट जुड़ जाता है उसको निकाल लेंगे हम। और अच्छी तरह से घुमा के फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चा नहीं रहे। 2 मिनट हो गया है सीख के। अब हम अपना भजिया निकाल लेंगे। देखिए अच्छा तरह से कलर आ गया है, अच्छा फ्राई हो गया है हमारा भजिया। हम पूरा इस तरह से निकाल लेंगे, तेल पूरा निकाल लेंगे। हम इस तरह से पूरा फ्राई कर लेंगे। हमने देखिए पूरा निकाल लिया है फ्राई करके। और अब ये हमने प्याज ले लिया है ग्रेवी के लिए, इसको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है प्याज का। अब हम इधर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तेल में, पतीली में।
एक कढ़ाई में से उठा के डालेंगे जो अभी भजिया तला था। और अब हम इसमें थोड़ा खड़े गरम मसाले डालेंगे। तेज़पत्ता है, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त ख़त्म हो चुका था, हमने इसलिए नहीं डाला। ये प्याज हम जो ग्राइंड करे थे, ये प्याज डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे तेल में अच्छी तरह से। थोड़ा पानी डाल के जार में हिला के डाल देंगे। अब 1 चम्मच अदरक हमने डाला है और ये लहसुन 1 चम्मच डालेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक प्याज का पूरा स्मेल निकल जाएगा। तेल सर पे उसमें फट के आ गया है। ये बाकी के मसाले डालेंगे। ये हमने 1 चम्मच धनिया डाला है, 1 चम्मच तेज़ वाली लाल मिर्च है, ये कलर वाली लाल मिर्ची है, ये हल्दी पाउडर है और ये ज़ीरा पाउडर है। ये हम डाल लेंगे इसमें और पूरा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाला। ये नमक डालेंगे 1 चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इसमें सब लगा हुआ है, छुड़ा लेंगे पानी डाल के। और अब अच्छी तरह से फिर से भुनाई करेंगे। मसाला जितना अच्छा हम भुनाई करते हैं, स्वाद उतना ही अच्छा आता है ग्रेवी में। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर बड़ा कटा हुआ। टमाटर भी डाल सकते हैं आप, दही भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब ये टमाटर को अच्छा गलने तक पकाएंगे हम। पूरा टमाटर अच्छी तरह से जब गल जाएगा, अब ये देखिए, ये मूंग जो हमने जार में पीसा था ना, उसमें से 1 चम्मच निकाल लिया था और उसमें पानी डाल के जार में, ये मूंग की दाल वही है पेस्ट। और ये जो हमने भजिया तला था, उसमें लगा था कढ़ाई में, जो हमने भजिया उसमें मिला लिया है। और अब इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए मसाले में हमारे पेस्ट थोड़ा सा। इससे ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हमारी ग्रेवी के हिसाब से हमको पानी जितना चाहिए पानी डाल देंगे। हमारा वीडियो इस स्टेज पे आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और पूरा देखिए वीडियो। ये देखिए, बॉईल आने लगा है हमारी ग्रेवी में। अब हम इसमें हमारा भजिया डाल देंगे और इस तरह से इसमें डाल के पकाएंगे। इसके अंदर पकाने से ये फिर चूस लेता है ग्रेवी और गाढ़ा हो जाता है। एक 10 मिनट पकाएंगे हम इसको स्लो स्लो। बॉईल आ गया है, हम इसको अब स्लो करके बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, हमारा पक चुका है। अच्छा ग्रेवी सब अंदर सूख लिया है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार जायकेदार है। आप इस तरह से बना के दीजिए, बहुत ही मज़े का लगेगा। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। कसूरी मेथी थोड़ा हमने ऊपर से डाला है। चिकन मटन सब भूल जाएंगे आप इस तरह से खाएंगे बना के। तो देखिए, हमारा तैयार है। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।